चुनाव आयोग ने यूपी की 8 सीटों में से 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की घोषणा बाकी 7 सीटों के साथ क्यों नहीं की गई। यूपी के 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा नौगांव, सादात, बुलंदशहर, टुंडला, बांगरमऊ, घाटमपुर, देवरिया, मलहनी। 8वीं स्वार सीट पर अभी चुनाव की घोषणा नहीं। 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन, 16 अक्टूबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन, 3 नवंबर को मतदान, 10 नवंबर को मतगणना। आपको बता दें कि जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। ये 2 सीटें जौनपुर की मलहनी और रामपुर की स्वार सीट हैं। बाकी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। इनमें से 2 सीटें प्रदेश सरकार के मंत्रियों के निधन से खाली हुई हैं। वहीं फिरोजाबाद की टुंडला सीट भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर SP सिंह बघेल के सांसद निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई है। न्यायालय में विवाद लंबित होने के कारण यहाँ अब तक उपचुनाव नहीं हुआ था। रामपुर की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल आजम जीते थे। अब्दुल आजम की सदस्यता जन्मतिथि विवाद में निरस्त हुई थी। वहीं उन्नाव के बांगरमऊ से भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे। उनकी सदस्यता बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद की सजा मिलने के कारण रद्द हुई थी। इसके अलावा जौनपुर के मलहनी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पारस यादव जीते थे, लेकिन लंबी बीमारी में निधन होने के कारण ये सीट रिक्त हुई है, जिन पर अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है।